हेलो लिब्रास, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए आने वाले 15 दिन लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं। लेट्स चेक इट आउट। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लिब्रास, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लिव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लेट्स सी देखते हैं कि आप दोनों की पास्ट एनर्जी कैसी थी। ओके लिब्रास, दिस इज योर एनर्जी। ओ, किसी ने कुछ ना कुछ ख़त्म किया। ओके, वन चैप्टर इज क्लोज एंड अनदर इज स्टार्ट। मे बी किसी ने रिलेशनशिप ख़त्म किया है दूसरे रिलेशनशिप के लिए, या फिर मैरिज में उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म किया ताकि मैरिज फिर से रीबर्थ हो सके। ओके, what's your person's coming together? See, your person is, guys, this is the card of maybe, शायद हो सकता है कि यहाँ पर मैं दो सिनारियो, जैसे कि मैं लव लाइफ और मैरिज के लिए बोलती हूँ। ओके, यहाँ पर लव लाइफ में कंप्लीशन कर चुकी हो आप, ताकि आप यहाँ पर सेकंड पार्टी के साथ में खुश हो सको, सेकंड पार्टी के साथ में आप बैलेंस कर सको इमोशनल तौर से। ओके, और अगर ये मैरिज वाइज है तो मैरिज वाइज जो भी सिचुएशन चल रही थी, ओके, टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी, उसको ख़त्म करके आप लोग फिर से इकट्ठा, फिर से एक हुए हो। ओके, बैलेंस किए अपनी लाइफ में। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज। लिब्रास, आप लोगों की पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे। टू सिनारियो के बीच में लव लाइफ के लिए बोल रही हूँ। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में वो सेकंड पर्सन के साथ में चले गए हो। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द 15 days फ्रॉम नाउ। सी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑफ़र आया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपको ऑफ़र दिया। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो आप अपने पर्सन का, थर्ड पार्टी सिचुएशन का। दैट्स वे आप पास्ट में किस कंप्लीशन हुई रिलेशनशिप की, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। एंड सी, बिकॉज कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि कोई कैप्रिकॉन और साइनो टोरस को कैप्रिकॉन को आप पीठ दिखा के लाइफ में थर्ड पार्टी का ऑफर एक्सेप्ट किया हो। ओके, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा। ओके, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। बिट्रेल, धोखा, या फिर यूज़ करके आपके ये पर्सन कैप्रिकॉन पर्सन में बोल, आई डोंट नो वाई, बट टोरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। आपको यूज़ करके जा रहे हैं, या फिर आप यूज़ करके उनको जा रहे हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द स्टेबिलिटी। ओके, अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी के लिए वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो। एंड सी, दिस इज़ द थर्ड पार्टी। 3 ऑफ कप का कार्ड है, ऑफ़र दे रहे हैं। ओके, 3 ऑफ कप का कार्ड ऑफ़र दे रहे हैं, ताकि इमोशनल तौर से ऑफ़र दे रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड हियर इज द गाइस, यहाँ पर मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप सामने वाले का ऑफ़र एक्सेप्ट करें, थर्ड पार्टी का ऑफ़र, ताकि आप स्टेबल हो सको। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है। ओके, कोई यूज़ करके चला गया है, तो आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हो, इसीलिए मे भी शायद आप सामने वाले का ऑफ़र एक्सेप्ट कर रहे हो, ताकि आप यहाँ पर स्टेबल हो सको, आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल हो सके। ओके, लव लाइफ में लेट्स सी, एक्सेप्ट कर रहे हो वैसे आप थर्ड पार्टी तीसरे वाले का ऑफ़र। इसीलिए यहाँ पर आप ना रिलेशनशिप को ख़त्म करके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन्स एनर्जी। या सी, आपके पर्सन तो मस्त है। ओके, दिस इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन में मे भी शायद एरीज के साथ में डील करें तो उसमें ग्रोथ हो रहा है। ओके, दिस इज़ द सी स्टैंडिंग गुड, ग्रोथ है, होप
जो भी उनकी विशेष थी थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति वो पूरी हो रही हैं। सी अगेन खुश हैं लियो, हैप्पीनेस आया है उनकी लाइफ में क्योंकि वो मूव ऑन हुए हैं, लाइफ में आगे बढ़े हैं। ओके, ओ सो मेजर आर्कना से आपके पर्सन की लाइफ में एरीज, लियोस एंड कैंसर। सी इंडिपेंडेंट हुए हैं, फ्री हुए हैं अपनी लाइफ में, इसीलिए यहाँ पर हैप्पीनेस है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ऑफ़र आया है या फिर सपोर्ट आया है या फिर समवन इज़ कमिंग तो यहाँ पर ऑफ़र दे रहे हैं। एंड दिस 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं हार नहीं मानने। सी 9 इज़ हियर आपके पर्सन के लाइफ में बिकॉज़ यहाँ पर आपने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया तो आपके पर्सन ने कहीं और जाके एक्सेप्ट कर लिया है, इमोशनल बैलेंस ढूंढ लिया है। ओके, आप यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का ऑफ़र एक्सेप्ट करो, यहाँ पर आपके पर्सन ग्रोथ हैं। ओके, उनकी कोई थर्ड पार्टी कोई भी विशेष पूरी हुई हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिंगल थे, इंडिपेंडेंट थे, सिंगल थे, तो यहाँ पर वो नाउ इज़ द लुकिंग गुड। यहाँ पर सिंगल थे तो यहाँ पर उनकी विशेष पूरी हुई है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई आके उनको ऑफ़र दिया है ताकि ये उनकी लाइफ में खुशी आ सके, क्लैरिटी आ सके। जहाँ पर वो सैडनेस थे, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पर मूव ऑन हो गए हैं टाटा बाय बाय करके अपनी सिचुएशन को। या गाइस, आप भी ऐसे हो कि आपने भी थर्ड पार्टी सिचुएशन का वो एक्सेप्ट किए है, ऑफ़र एक्सेप्ट किए है और आपके पर्सन भी सिंगल थे तो अपने विशेष के प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति जो उनके पास में ऑफ़र आया उन्होंने एक्सेप्ट किया है बिकॉज उनकी लाइफ में फ़ाइट चल रहा था आपको लेके। तो वो फाइट को, वो डार्क पीरियड को ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन हो गए हैं, अपनी खुशी की तरफ गए हैं। ओके, और अगर मैं मैरिज वाइज बोलूँ तो गाइस मैरिज वाइज भी मैरिज वाइज भी जैसे कि मैंने पहले कहा ये दोनों कार्ड के बारे में कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके पर्सन ने आपको ऑफ़र दिया तो आप हैप्पी हो। ओके, क्योंकि जो भी आपके पर्सन ने ऑफ़र दिया वो सिचुएशन को ऑफ़र दिया कि नहीं अभी बस जो हो गया सो हो गया, उसको लेट गो करो, अभी आगे बढ़ो बोल के, जस्ट लाइक डैट। तो आपके पर्सन ने आपको ऑफ़र दिया तो आप उसको लेट गो करके अपने हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो। ओके, क्योंकि जो भी बिट्रेल हुआ था आप लोगों की लाइफ में, मैरिज लाइफ में मेंटल स्ट्रेस हुआ था, उसको आप खुद के एफर्ट से ख़त्म करके स्टेबल लाने की कोशिश कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो इंडिपेंडेंसी की तरफ, जिस भी एरिया में फ़ाइट चल रहा था, एंड हैप्पी हो रहे हो होम लाइफ की तरफ। ओके, मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि होम लाइफ में गाइस सेपरेशन होती है, बहुत कम लोगों के बीच में फ़ाइट होता है। फ़ाइट तो हर घर में होता है, बहुत कम लोग सेपरेट होते हैं क्योंकि वो अपने मैरिज को बचाने की कोशिश ही करते हैं। ओके, मैं सोसाइटी के डर से, फैमिली के डर से तो बचाने की कोशिश ही करते हैं, तो वही एफर्ट डाल के वो सोल्ड आउट कर ले वो आप लोग। बट लव लाइफ में गाइस के ऐसा होता है कि तू नहीं तो कोई और सही, ऐसा होता है ना, तो वैसे ही है। आप यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो और आपके पर्सन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सी जगलिंग चल रही है, तो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके पर्सन भी लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में। सी यहाँ पर लास्ट कास्ट, दिस इज़ यू। ओके, स्टेबल होना चाहते हो एंड दिस इज़ योर पर्सन। फाइट कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट जो सिंगल है वो उसको ख़त्म कर सके। कुछ लोग सिंगल होंगे तो वो सिंगलपन को मिंगल में बनने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। ओके, व्हाट इज़ द इश्यू, आप लोगों के क्या इश्यू रहने वाले हैं? What's the issue for both of you? Okay, बोथ ऑफ यू के इशू ये है कि आप लोग दोनों यही चाहते हो कि जो भी ये मेंटल स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए। ओके, डार्क पीरियड ख़त्म हो जाए, एक दूसरे की फ़ाइट ख़त्म हो जाए, टेंशन ख़त्म हो जाए, जो भी आप दोनों को एंग्जाइटी दे रहे हैं ना वो ख़त्म चाहते हो आप। दिस इज़ योर इशू। 10 ऑफ सोर्स, एंडिंग एंड फ्रेश स्टार्ट चाहते हो तो कीजिए गाइस। में भी कुछ लोग हो सकता है कि अगर रीयूनियन भी होना चाहते हो सकते हैं तो कीजिए, एफर्ट डालिए। ओके, इस उस पे ख़त्म कीजिए जो भी आपके मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं, जिस भी इशू, जो भी थर्ड पार्टी की वजह से इशू था तो वो ख़त्म कीजिए ताकि आप फिर से एक हो सको। ओके, व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर यू?
दिस इज़ योर हिडन पोर्शन, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ तो आप डील कर रहे हो, ओके लिब्रास। वर्किंग वेरी हार्ड फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन लिब्रास। थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो कि कैसे हमें मूव ऑन होना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें स्टेबल होना है। एंड योर पर्सन हिडन इज कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। कंप्लीशन कर रहे हैं डार्क पीरियड को, कंप्लीशन कर रहे हैं वो मूवमेंट को, कंप्लीशन कर रहे हैं आपको, या फिर हो सकता है कि सिचुएशन को ख़त्म करें ताकि फिर से आप दोनों फ्रेश स्टार्ट कर सको, या फिर से वो कहीं और फ्रेश स्टार्ट कर सकें, वाइस वर्सा है, ओके। वॉइस द आउटकम, बिकॉज आपके पर्सन यहाँ पर कन्वर्सेशन कर रहे थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में, ओके। सी दिस इज़ यू हिडन पोर्शन। बातचीत कर रहे हैं आप दोनों थर्ड पार्टी, आपके पर्सन, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। मे बी शायद दिस इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन, दिस इज़ यू बोथ, ओके। आप दोनों एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हो, एंड दैट्स वाई मे बी शायद आपके पर्सन यहाँ पर बोल रहे कि बस हो गया, अब मैं फ्रेश स्टार्ट करने जा रहा हूँ बोल के, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए बोल के, जस्ट लाइक दैट, ओके। दैट्स वाज द आउटकम फॉर यू लिब्रास, वाज द आउटकम फॉर यू। द आउटकम इज़ गाइज, आपकी लाइफ में तो शादी है, सक्सेस है, कुछ लोग शादी के प्रति जाना चाहते हैं तो शादी भी हो रही है, बट गाइज सक्सेसफुली लाइफ को बैलेंस कर रहे हो आप, ओके। खुश हो रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में या होम लाइफ में, ओके। नोटिसेबल हो रहे हो, सक्सेस मेरा लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। आउटकम लिब्रा तो वैसे ही बैलेंस करने में नंबर 1 होते हैं लिब्रा का साइन ही नंबर 1 बैलेंसिंग होता है। दिस इज योर पर्सनस आउटकम। 10 ऑफ कप का कार्ड है। हेयर इज़ द बॉन्ड हो रहा है, बट हेयर इज़ द मे बी शायद बॉन्डिंग नहीं हो रही है, राइज अप हो रहे, ओके। दिस इज योर आउटकम। हेयर इज़ द बॉन्ड, बट हेयर ये आया है तो मे बी शायद आप अपने आप में खुश होना चाहते हो, इसीलिए उभर रहे हो आप, ओके। उभर रहे हो ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। आपके पर्सन खुश होकर लाइफ को बैलेंस कर रहे हो और आप इमोशनली उभरने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। बिकॉज हेयर इज़ योर पर्सन कंप्लीशन करके फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन एंड यू नो इमोशनल तौर से राइज अप होना। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू लिब्रास? What's the guidance for Libra? गाइस, जेमिनीज का कार्ड आया सबसे पहले तो यूनिवर्स बोलना चाहते यू हैव अ चॉइसेस, ओके। चूज वाइजली, लाइफ को बैलेंस करके चलो, और जो भी ये मेंटल स्ट्रेस है लिब्रास, उसमें से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। मेंटल जो भी फाइट चल रहा है, बिकॉज देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट ऑफर भी है, ओके। ऑफ़र भी है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, लव वाइज या फिर होम लाइफ वाइज, बट जो भी ये स्ट्रेस है उसमें से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढिए, अपने कनेक्शन को बैलेंस करके चलिए। देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में, ओके। ऑफ़र है, फ्रेश स्टार्ट है। कोई सिंगल है तो मिंगल के लिए ऑफ़र है, कोई मिंगल है तो अपने रिलेशनशिप को फ्रेश तरीके से स्टार्ट करने के लिए ऑफ़र है। या फिजिकल एक्टिविटीज़ गाइस 13-4, ओके। अपनी स्टेबिलिटी के लिए गाइस, लव लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, मैरिज वाइज स्टेबिलिटी के लिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिएगा, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा अपने आप से या सामने वाले पर्सन से, ओके। एंड जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में हुआ है या अभी हो रहा है, सीखिए और लर्निंग करके आगे बढ़िए। बट मैं यही बोलूँगी गाइस, कम्युनिकेशन क्लियरली कीजिए, अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए सामने वाले के साथ में, ओके। एंड सीख लीजिए, मूव ऑन होइए, आगे बढ़िए, ताकि आप अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी पा सको, मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी पा सको, ओके लिब्रास। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।